मुझे कोडिंग बिल्कुल ही नहीं आती थी, बिल्कुल भी नहीं। सो हाँ, 6 महीने लगे थे उसके साथ। और क्या क्या पढ़ना होता है हमें, कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या सीखना होता है फॉर एन इंटरव्यू? सो डेटा एनालिस्ट बनने के लिए एक्चुअली आपको एक्सेल चाहिए होता है, राइट, द बेसिक थिंग। उसके अलावा आपको एसक्यूएल चाहिए। एंड कुछ कंपनीज होती है, सारी कंपनीज नहीं, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनको पाइथन की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो पाइथन अगर आए तो वेल एंड गुड, काफ़ी अच्छी चीज़ है अगर आपको पाइथन भी आता है तो। तो हम ना आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं। आपने कैसे स्टार्ट किया? ऑनेस्टली जब मैंने स्टार्ट किया था तब, जैसे मैंने कहा कि कोडिंग बिल्कुल ही नहीं आता था मुझे, हाँ। राइट। सो एनाकोंडा, पाइथन, ये सब पहली पहली बार सुना था मैंने ये सारा कुछ। यस। बट तो मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब से। कि आपने जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन पहली बार करी थी, राइट, तो आपको कितना मुश्किल लगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? क्योंकि प्रोग्रामिंग से बहुत लोग डरते हैं, कुछ लोग स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं, राइट, और कुछ लोग जो स्टार्ट करते हैं बीच में कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं, कुछ उनको ऐसा डाउट आ जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हमें बताइए कैसा एक्सपीरियंस था जब पहली बार आपने किया था? हाय एवरीवन, यार आज की पॉडकास्ट ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमने कई बार फ्रंट एंड, बैक एंड, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के बारे में बात करी है, लेकिन आज हमारे साथ है निधि, जो कि एक डेटा एनालिस्ट है। और निधि का जो बैकग्राउंड है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। निधि ने कभी कोडिंग नहीं करी है। हम में से कई लोग होंगे जिन्होंने कोडिंग कभी ना कभी तो ट्राई करी होगी, राइट, लेकिन निधि का एक बायोलॉजी का बैकग्राउंड था, 3 साल सेल्स में काम किया और कुछ ही महीनों की प्रिपरेशन में शी वॉज एबल टू क्रैक एन ऑफर। अब यार इससे पता चलता है कि एक स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको कुछ ही चीजें पढ़नी होती हैं। ऐसा नहीं कि आपको बहुत कुछ पढ़ना होगा, एक सर्टेन चीजें पढ़नी है स्पेसिफिक टू अ रोल एंड यू विल बी एबल टू क्रैक एन ऑफर। तो यार चलिए निधि से बात करते हैं, उनकी पूरी जर्नी पूछते हैं। निधि से पूछेंगे कि यार पढ़ना क्या होता है, कैसे अप्लाई करना होता है, कितना सिलेबस रहता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यार सैलरीज क्या रहती हैं एज अ फ्रेशर। तो स्टार्ट करते हैं। हाय निधि, कैसे हो आप? हाय फराज, आई एम रियली गुड। आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। तो निधि हमें ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं आपसे। बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो कोडिंग करते हैं, कुछ ऐसे जो कोडिंग नहीं करते हैं। तो आईटी की जॉब कैसे क्रैक कर रही है एज अ डेटा एनालिस्ट? सो दैट्स व्हाट वी वांट टू आस्क, बट उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो अपना। मेरा नाम निधि है और मैंने अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों न्यूट्रिशन से किया है, क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स से। एंड उसके बाद मैंने इंटर्नशिप भी की है इन न्यूट्रिशन। उसके बाद मैंने 3 साल सेल्स में काम किया एंड अभी आई एम वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट इन एन आईटी कंपनी। गॉट इट, गॉट इट। तो जो चीज़ आपने, जिसकी पढ़ाई करी, जहाँ पर जॉब करी और जो जॉब अभी आप कर रहे हो, तो ये बहुत डिफरेंट है। तो हमें एक बार बताओगे कि डॉट्स कैसे कनेक्ट होते हैं? मतलब आपको कब लगा कि आपको आईटी में आना चाहिए? एक्चुअली बहुत ज़्यादा फील्ड्स में मैंने पैर रख दिया, तो एक्चुअली इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग। सो पहले मैंने न्यूट्रिशन किया। आई एम रियली इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी, और मेरे को बहुत इंटरेस्ट था हमेशा से टू लर्न अबाउट ह्यूमन बॉडी। एंड देन उसी तरीके से मैंने लैंड किया न्यूट्रिशन में। उसके बाद जब एमएससी किया, देन ग्रोथ इज समथिंग जो मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए था। बट न्यूट्रिशन में ऐसा हुआ, मैंने हॉस्पिटल में काम किया, बट मुझे पता लगा कि मैं हॉस्पिटल साइड तो नहीं जा सकती, बिकॉज मैं डर गई थी वहाँ का एनवायरनमेंट देख के, ऑनेस्टली। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके बाद मैंने सेल्स में ट्राई किया। सेल्स जब ज्वाइन किया तब मुझे पता नहीं था कि वो सेल्स क्या होता है एंड सेल्स क्यों होता है, ये भी नहीं पता था। देन जब ज्वाइन किया काफ़ी अच्छा लगा। 3 साल थी, मैं काफ़ी कुछ सीखा। ऑनेस्टली आई गिव ऑल ऑफ माई क्रेडिट, जो भी मैं आज बोल पा रही हूँ सारा कुछ सेल्स को दे सकती हूँ मैं। एंड देन उसके बाद जब मैं, एक्चुअली मेरा भाई भी आईटी में है, ही वर्क्स फॉर एन आईटी कंपनी। तो उनसे मुझे लगा कि हाँ, उनके कंपनी में अच्छा ग्रोथ मिल रहा है, ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है, चीज़ों के लिए सीखने के लिए मिल रहा है। बट मेरा जो सेल्स का जो काम था वो मोनोटोनस होता जा रहा था, मतलब एक ही जैसा था हमेशा। तो मुझे भी अच्छा। चेंज चाहिए था एंड ग्रोथ चाहिए थी। तो मुझे वैसे बायोलॉजी भी पसंद था, तो जे सेल्स की वजह से जो छूट गया था, तो मुझे लगा हाउ कैन आई कनेक्ट, मैं कैसे कनेक्ट कर सकती हूँ विथ आईटी एंड मेडिकल बैकग्राउंड। तो जिसकी वजह से मैंने काफ़ी रिसर्च किया, फिर मुझे पता लगा कि डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें हमें आई कैन मैच बोथ ऑफ दी स्किल्स ऑफ माइन एंड आगे बढ़ सकती हूँ। तो इस
तरह मैं लैंड हुई डेटा साइंस में या फिर डेटा एनालिटिक्स में। गॉट इट, गॉट। हमारे पास बहुत सारी प्रोफाइल्स होती हैं, फ्रंट एंड इंजीनियर हो गया, बैक एंड डेवलपर हो गया, फुल स्टैक हो गया, राइट। बट होता क्या है ना कि डेटा एनालिस्ट इज सच अ प्रोफाइल जहाँ पर आपके पास कोडिंग बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं है, तो उसका सिलेबस भी बहुत स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं है कि आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, राइट। दिस अ वेरी सर्टन सिलेबस। उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, निधि से पूछेंगे, पूरी जर्नी पूछने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपने हमें बताया। और यार वो जो हॉस्पिटल वाली बात आपने बताई है ना कि थोड़ा सा डर लग गया था। इनफैक्ट मतलब मुझे ध्यान है कि जब मैं कोविड के टाइम पे हॉस्पिटल विजिट करता तो क्या खतरनाक वहाँ का पूरा सीन रहता था। तो यस, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मैनी ऑफ अस, राइट। एग्जैक्टली। सो निधि, हमें आप ये बताइए कि लगभग कितना टाइम लग जाता है पूरी प्रिपरेशन में, एंड कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी होती है। पहले हम सिलेबस जान लेते हैं। सिलेबस बताइए आप, क्या सिलेबस होता है। सो ऑनेस्टली अगर हम डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस पढ़ना चाहते हैं उसमें टाइम तो अनलिमिटेड ही लगता है, क्योंकि ऐसा एक एंड नहीं है इसमें। बट देन हाँ, अगर आपको बेसिक सीखना है एंड आपको बेसिक से थोड़ा ऊपर भी अगर सीखना है डेटा एनालिटिक्स में, डेटा एनालिस्ट बनने के लिए, तो 6 मंथ्स आई थिंक इज एप्ट बेसिक सीखने के लिए और एक जॉब क्रैक करने के लिए, ये मैं बोल सकती हूँ। गॉट इट, गॉट इट। आपको लगभग 6 महीने लगे थे। हाँ, मुझे 6 महीने लगे थे। परफेक्ट, वो भी नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से, राइट। हाँ, मुझे कोडिंग बिल्कुल ही नहीं आती थी, बिल्कुल भी नहीं। सो हाँ, 6 महीने लगे थे उसके साथ। और क्या क्या पढ़ना होता है हमें, कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या सीखना होता है फॉर एन इंटरव्यू। सो डेटा एनालिस्ट बनने के लिए एक्चुअली आपको एक्सेल चाहिए होता है, राइट, द बेसिक थिंग। उसके अलावा आपको एसक्यूएल चाहिए एंड कुछ कंपनीज होती है, सारी कंपनीज नहीं, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनको पाइथन की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो पाइथन अगर आए तो वेल एंड गुड, काफ़ी अच्छी चीज़ है अगर आपको पाइथन भी आता है तो। इसके अलावा आपको डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स काफ़ी हैं हमारे पास, बट देन बहुत ज़्यादा फेमस है टैबलू और पावर बीआई। ये दोनों में से अगर कोई एक आएगा तो भी चलेगा। तो ये 4 स्किल मैंडेटरी हैं। बट कुछ कंपनीज अगेन पाइथन अगर पूछ रही हैं तो कभी कभी बेसिक्स ऑफ मशीन लर्निंग भी पूछती हैं, बट स्पेसिफिकली अगर आप डेटा एनालिटिक्स में जाना चाहते हैं तो नहीं पूछती हैं, पाइथन तक इज़ इनफ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मतलब बेसिकली पाइथन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। डेटा विजुअलाइजेशन के लिए आपने हमें बता ही दिया, पावर बीआई एंड टैबलो। यू हैव एन ऑप्शन, दोनों में से एक सेलेक्ट कर सकते हैं। देन एक्सेल एंड देन एसक्यूएल, राइट। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है, ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। तो हम ना आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं। आपने कैसे स्टार्ट किया। ऑनेस्टली जब मैंने स्टार्ट किया था तब जैसे मैंने कहा कि कोडिंग बिल्कुल ही नहीं आता था मुझे, राइट। सो एनाकोंडा, पाइथन, ये सब पहली बार सुना था मैंने ये सारा कुछ। यस। बट तो मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब से, क्योंकि मुझे लगा कि बिफोर मैं कुछ भी ज्वाइन करूँ कोई भी प्लेटफॉर्म, मुझे लगा मुझे खुद को थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए और मुझे पता होना चाहिए कि डेटा एनालिटिक्स होता क्या है और इसमें क्या 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 चाहिए, पूछा जाएगा। यस। हाँ। सो जैसे मैं आज इंटरव्यू दे रही हूँ वैसे ही किसी का इंटरव्यू देखा मैंने जहाँ पे पता लगा कि हाँ ये चीज़ें पढ़नी पड़ती है। देन मैंने बेसिक स्टार्ट किया, एक्सेल और पाइथन का बेसिक्स मैंने यूट्यूब से किया। उसके बाद जब थोड़ा बहुत पता चला कि हाँ हेलो वर्ल्ड कैसे टाइप करते हैं, फिर उसके बाद हाँ कैलकुलेटर के बिना भी 1+2 किया जा सकता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो उसी तरीके से मैंने, हाँ जी, उसी तरीके से मैंने कुछ प्लेटफॉर्म्स ढूंढना स्टार्ट किया कि कहाँ पे मैं पढ़ सकती हूँ और कहाँ पे मुझे प्लेसमेंट मिल सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा निधि, यहाँ पर ना मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपने जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन पहली बार करी थी, राइट, तो आपको कितना मुश्किल लगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि प्रोग्रामिंग से बहुत लोग डरते हैं, कुछ लोग स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं, राइट, और कुछ लोग जो स्टार्ट करते हैं बीच में कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं, कुछ उनको ऐसा डाउट आ जाता है। तो जो आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करी पाइथन, एक्सेल का मैं समझ सकता हूँ, एक्सेल इज समथिंग सिंपल, राइट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हमें बताइए कैसा एक्सपीरियंस था जब पहली बार आपने किया तो। एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मुझे जब पहले मैंने स्टार्ट किया, जैसे मैंने बोला हेलो वर्ल्ड हो गया, 2+2 हो गया, मुझे उसका मतलब समझ नहीं आया, क्योंकि हम लोग वो तो जनरली भी कर सकते हैं ऐसे करके लगा। हाँ, बट पहले तो बहुत आसान लगा कि 2+2 तो मैं कर ही सकती हूँ। उसके बाद जब कोडिंग स्टार्ट हुई एक्चुअल, मतलब बेशक हमें डेटा एनालिटिक्स में ज़्यादा कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट कुछ तो बेसिक्स चाहिए ही होंगे, राइट। तो उसके लिए मैंने
थोड़ा बहुत स्टार्ट किया तब मुझे समझ आया कि लोग डिफ़िकल्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत कोडिंग लेवल के लैंग्वेज में थोड़ा लिखना भी आना चाहिए और थोड़ा लॉजिक लगना चाहिए, क्योंकि अब ऑनेस्टली जब जब मैं न्यूट्रिशन में हूँ या फिर ऑब्वियसली सेल्स में लगता है लॉजिक, बट ये कोडिंग वाला लॉजिक काफ़ी अलग होता है, तो वो मुझे नहीं आता था, तो वो Okay, सीखना got it. पड़ा मेरे को। हाँ, तो डिफ़िकल्ट नहीं बोलूँगी, बट हाँ आपको थोड़ा लॉजिकल दिमाग अपना यूज़ करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड थिंग्स। तो लगभग कितना टाइम लगा आपको पाइथन में कंफर्टेबल होने में? मैं तो ये नहीं बोलूंगा एक्सपर्ट होने में, बिकॉज एक्सपर्ट तो टाइम लग जाता है एक्सपर्टीज में, बट कंफर्टेबल होने में कितना टाइम लगा आपको? हाँ जी, एक्सपर्ट तो मैं बोलूँगी मैं अभी तक नहीं हूँ बट देन हाँ, अभी कंफर्टेबल होने में तो मुझे 15-20 दिन लगे समझने में कि कोडिंग एग्जैक्टली होता क्या है। उसके अलावा जब एक्चुअली डेटा एनालिटिक्स के कोड सॉल्व करने लगी मैं, उसको लगा मुझे प्रैक्टिस कर करके पूरा 6 महीना प्रैक्टिस करना पड़ा, तब जाके बेसिक लेवल से थोड़ा आगे बढ़ पाई मैं। तो 6 महीना हर Got it. दिन आधा घंटा 45 मिनट्स अगर करते हैं तो इजीली आपको वो लॉजिक्स, जैसे मैंने बोला ना कि लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं, वो लॉजिक्स लगा पाते हैं हम लोग अगर हम लोग रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, तो दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये आपने 6 महीना खुद से ही तैयारी करी थी या फिर आपने कुछ हेल्प ली किसी की? एक्चुअली शुरुआत मैंने की थी, उसके बाद आई जॉइंड अ प्लेटफॉर्म। जैसा मैंने कहा कि मैंने ढूंढा काफ़ी प्लेटफॉर्म्स कहाँ से मैं जा सकती हूँ जहाँ पे प्लेसमेंट मिले, क्योंकि मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड में हूँ, तो प्लेसमेंट का मुझे नहीं पता था कि होता भी क्या है, इंटरव्यू का भी नहीं पता था। तो मैंने सोचा कि Got it. आई जॉइन सम प्लेटफॉर्म जहाँ पे मुझे प्लेसमेंट का भी एक्सपोजर मिले। तो आई जॉइंड अ Understood. प्लेटफॉर्म कॉल्ड ओडीन स्कूल, एंड उन्होंने ही फिर जो मेरा 1+2 से आगे बढ़ा करके जो डेटा एनालिटिक्स में जिस पाइथन की ज़रूरत होती है उसका इंट्रोडक्शन करवाया और उसका बेसिक लेवल से फिर से स्टार्ट करवाया, विच वॉज वेरी इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अगेन फॉर पीपल लाइक अस जिनको कोडिंग नहीं आती, तो बेसिक लेवल से स्टार्ट करते तभी जाके मतलब हमें ग्रीक एंड लैटिन नहीं लगता, हम लोग को प्रॉपर लगता है Yes. कि हाँ ये यहीं से शुरू होता है करके। तो गॉट इट। लेकिन उन्होंने आपने ज्वाइन करने से पहले बेसिक वगैरह अपने आप से कर लिया था, राइट? हाँ हाँ, पाइथन मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब से, यूडमी भी लिया था कोर्स, बट यूडमी से थोड़ा हाई लेवल से स्टार्ट हो रहा था, तो पहले यूट्यूब से फिर यूडमी से किया थोड़ा बहुत, देन आई जॉइंड ओडिन स्कूल। सो फिर आपके ना जर्नी में कई सारे ऐसे सिचुएशंस आए होंगे जहाँ पर आपको लग रहा होगा कि यार यहाँ का मेरे को ये चीज़ पता नहीं चल पा रही है, समझ में नहीं आ रही है, तो इसको ड्रॉप करते हैं। कि ऐसा कोई पॉइंट आया था जहाँ पर आपको डीमोटिवेशन फील हुई थी कि यार अब तो मेरे बस का नहीं है ये? एक्चुअली हम लोग पाइथन की बात कर रहे हैं, तो पाइथन जब आगे आगे बढ़ता गया तब डिमोटिवेशन तो काफ़ी हुआ, और उसके साथ साथ जब मशीन लर्निंग ऐड हुआ, क्योंकि मशीन लर्निंग भी एक मॉड्यूल ओडिन स्कूल में करवाया था, तो गॉट इट। विच वॉज क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी, क्योंकि मैथ्स था इसमें थोड़ा बहुत, Okay. जो मैं Yes. बहुत पहले छोड़ चुकी थी, मतलब आई वॉज इन 10th 12th जब ही छोड़ दिया था मैंने, तो इट वॉज अ लिटिल डीमोटिवेटिंग, बट क्विट करने का कभी नहीं सोचा मैंने। इट्स बिकॉज मेरे को ये मोटिवेशन था कि भाई मुझे आईटी में जाना ही जाना है, तो आईटी में जब जाना है, जब ग्रोथ दिख रहा है सामने, जब मेरा भाई रोज़ रोज़ काम करके ग्रोथ दिखा रहा है मेरे को, तो वो क्विट हाँ। करने का मतलब कभी दिमाग में नहीं आया, बट हाँ डर ज़रूर था कि मैं कर पाऊँगी या नहीं, बट हाँ तो कर लिया मैंने। Understood. हाँ ठीक है, तो जब आप फंसते थे कहीं पर अटकते तो आपको बाहर कौन निकालता था उन सब सिचुएशन से? क्योंकि वो एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। कुछ लोग हैं गूगल कर लेते हैं, गूगल से उनको सॉल्यूशंस पता चल जाते हैं, किसी के कुछ अपने फ्रेंड्स भी होते हैं, राइट? किसी के सीनियर्स होते हैं, तो आपके साथ कौन था वो जो आपको बाहर निकालता था डिफिकल्टीज से? ऑनेस्टली सबसे अच्छा फ्रेंड इसमें गूगल ही था क्योंकि अगेन हर छोटी छोटी चीज़ हम लोग अगर क्लास में पूछते हैं तो बोलते ज़रूर हैं, हमारे इंस्ट्रक्टर्स ओडीन स्कूल में भी काफ़ी अच्छे इंस्ट्रक्टर्स हैं, बोलते हैं कि हाँ आपको छोटी जैसी भी सिली डाउट है पूछ सकते हैं, बट देन पूछो। बिकॉज वी आर वर्किंग और हम बड़े हो चुके हैं तो वियर्ड सा लगता है, तो इसीलिए ना गूगल वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड। या उसके Correct. अलावा
इंस्ट्रक्टर्स बहुत अच्छे थे, मतलब बेसिक लेवल से वैसे पढ़ाते थे, बट कोई भी अगर अजीब अजीब डाउट्स भी पूछो तो हाँ सॉल्व करते थे। एक्चुअली ओडिन स्कूल मैंने ज्वाइन ही किया था, वन ऑफ माय फ्रेंड वर्क यूज्ड टू वर्क देयर, सो उनसे ही मैं ज्वाइन हुई। तो हाँ वो काफ़ी मदद किया उन्होंने मुझे प्रॉब्लम से निकलने में। उसके अलावा भी ऐसे जैसे करियर सर्विसेज में भी, जैसे मैंने बोला कि इंटरव्यूज़ के बारे में कुछ नहीं पता था, उस चीज़ के लिए भी मदद करने के लिए ओडिन स्कूल में इंस्ट्रक्टर्स हैं, सो उसके थ्रू मैं आगे बढ़ पाई। ठीक है, तो हम ना आपसे ये पूछेंगे कि जब आपने इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट करे तो कभी ऐसा हुआ कि किसी इंटरव्यू में फेल हो गए तो डिमोटिवेशन हो गई, या फिर अप्स एंड डाउन्स आए कभी जर्नी में? ऑनेस्टली काफ़ी आई क्योंकि अगेन कंपनीज, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी बैकग्राउंड से आते हो तो आपको इजीली मिल जाता है। ऐसा है कि कंपनीज का भी फॉल्ट नहीं होता है इसमें, कंपनीज की रिक्वायरमेंट ही होती है कि भाई इंजीनियर्स को ही लो करके, है ना। तो ऐसे काफ़ी कंपनीज थी जिन्होंने मेरा रेज्यूमे ही रिजेक्ट कर दिया, राइट। सो कि नहीं ये बीएससी एमएससी से हैं तो नहीं हो सकता, वो भी न्यूट्रिशन। तो ऐसा हुआ। उसके अलावा रिजेक्ट होने के बाद भी मुझे कुछ नहीं लगा, क्योंकि आगे बढ़ता है तब रिजेक्शन होती है तब बुरा लगता है, बट देन इसमें रेज्यूमे हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद जब मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया, बिकॉज मेरे को इंटरव्यूज़ का ऑनेस्टली आईटीज़ में इंटरव्यूज़ का आई भी नहीं पता था मुझे। तो इनिशियली 3 या 4 इंटरव्यूज़ ऐसे थे जिसमें किसी में फर्स्ट राउंड में ही निकल गई, किसी में सेकंड राउंड में, तो हुआ दिक्कत, रिजेक्शंस भी काफ़ी हुई। बट देन उसके बाद व्हेन माय करंट कंपनी, जो करंट कंपनी आया मेरा, उस टाइम पे मैं स्मूथली जा पाई, क्योंकि वो रिजेक्शंस मेरे साथ थे जहाँ पे मुझे पता था कि ये चीज़ नहीं करना, ये चीज़ करना है, ये चीज़ नहीं करना, ये चीज़ करना है। तो मुझे बस उनको दिखाना था कि हाँ भाई मैं ट्रेनेबल हूँ, बेशक मुझे उतनी ज़्यादा स्किल्स नहीं आती या फिर उतना ज़्यादा नहीं आता, बट हाँ आई एम ट्रेनेबल एंड आई नो दीज बेसिक थिंग्स जो आपकी यूज़ आ सकती हैं। सो वो मैंने पोर्ट्रे किया एंड आई गॉट द जॉब, लाइक प्रॉब्ली 5th और 6th फेस टू फेस इंटरव्यू में इज़ व्हाट आई क्रैक्ड। गॉट इट। कई बार क्या होता है, हमारे जो फ्रेशर्स होते हैं ना, जब वो इंटरव्यूज़ के लिए बैठते हैं तो उनको ये चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट कर देती है अगर वो रिजेक्ट हो जाते हैं तो। और ऐसा होता है, रिजेक्शन सभी के साथ होते हैं। एंड वो रिजेक्शंस को, जैसे कि निधि ने बताया, उन्होंने एज अ लर्निंग लिया, डिमोटिवेशन हुई लेकिन उससे सीखा कि भाई रीज़न क्या है, वाई डिड आई गेट रिजेक्ट इन दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू, राइट। तो वो उनको लर्निंग्स लेते लेते आपका इंप्रूवमेंट अपने आप होता चला जाएगा। सो यस, आई थिंक दिस इज़ वॉट यू कैन टेक अवे फ्रॉम निधिज एक्सपीरियंस। बाकी यार निधि, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, मान लो कोई डेटा एनालिस्ट बनना चाहता है तो वो सैलरीज कितनी एक्सपेक्ट कर सकता है इस फील्ड में? मतलब मिनिमम रेंज क्या है, मैक्सिमम रेंज क्या है एज अ फ्रेशर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो? ऑनेस्टली मैंने कुछ लोगों को देखा है जो एज अ फ्रेशर दे क्रैक वेरी नाइस पैकेजेस, लाइक मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जहाँ पे 15 to 20 lakhs भी क्रैक किया है, राइट। अगेन डिपेंड्स ऑन द स्किल्स और कंपनी, क्योंकि कंपनी का वो रेंज भी मैटर करता है कि कितने रेंज में देने के लिए तैयार है कंपनी। इसके अलावा जो एवरेज मैंने देखे हैं, मतलब ओडिन स्कूल में हो गया या फिर ऐसे भी कुछ इंटरव्यूज़ देखे हैं, उसमें मुझे पता लगा कि 4 to 8 lakhs इज समथिंग जो एक फ्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। गॉट इट। अगेन आपके स्किल्स क्लीन होने चाहिए, बिना स्किल्स के आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो 4 to 8 lakhs इज समथिंग जो आप क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके स्किल्स और ज़्यादा अच्छे हैं, जैसे आपने कैगल कॉम्पिटिशन्स में या फिर गिटहब पे काफ़ी आपका प्रोजेक्ट्स डाला है, तो डेफिनेटली आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं एज अ फ्रेशर। अगेन एक्सपीरियंस है तो वो अलग और ज़्यादा हो जाता है, बट देन हाँ, दिस इज़ व्हाट आई थिंक इज़ अ रेंज। यस, एक्सपीरियंस में तो कोई रेंज नहीं है, यू कैन गो टू 80 lakhs 90 lakhs, बट विद टाइम, राइट। एज अ फ्रेशर अगर आप ज्वाइन करेंगे तो लाइक दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। हमने आपको ट्रूथ बता दिया है। बाकी यस, आपके पास पूरी जर्नी है, आपके पास सारे टॉपिक्स हैं, आपके पास निधि का एक्सपीरियंस है सीखने के लिए। तो यस, नाउ यू हैव एवरीथिंग, यू जस्ट हैव टू गो आउट एंड ट्राई बाय योरसेल्फ, ठीक है। जैसा कि निधि ने बताया कि आपको ना जर्नी के बीच में डिमोटिवेशन जरूर होगी, लेकिन आपको हार नहीं माननी है, राइट। सो निधि, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत मज़ा आया, बाकी लोगों को भी बहुत हेल्प मिली होगी इस एक्सपीरियंस से। सो थैंक्स अ लॉट। बाकी आप कोई और टिप देना चाहेंगे जाते जाते?
एक्चुअली जो चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है उसी पे मैं बोलना चाहूँगी। एक चीज़ ये है कि मैं बोलती हूँ कि जो भी मुझे पूछता है इधर ऑन लिंक्डइन और कहीं पे भी, आई डेफिनेटली से कि आप पाइथन प्रैक्टिस करिएगा। इनिशियली थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा बट देन येस कीप प्रैक्टिसिंग। आई थिंक आप मतलब यू कैन बीट अ कोडर हु इज़ ऑलरेडी कोडिंग, राइट। इसके अलावा दूसरा चीज़ ये है, जैसे हम लोग डीमोटिवेशन की बात कर रहे थे, सो अगेन आई वुड से कि लिंक्डइन पे काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा कि मतलब आई एम रियली स्कैर्ड, आई फील लाइक गिविंग अप, दिस इज़ माई ओनली ऑप्शन। So I don't think you have only options in this world. You have tons of options. So आप give up मत कीजिए। and demotivated होता है इंसान, but then it's okay. That's also again आप किसी को अपनी सक्सेस स्टोरी बता रहे होंगे तो सक्सेस बताएंगे तो इसमें मज़ा नहीं आएगा, राइट। सो आपका थोड़ा डिमोटिवेशन हो गया तो चलेगा, कोई बात नहीं, बट देन डोंट गिव अप। ठीक है, ये नहीं आया तो आपको दूसरी वाली कंपनी आ जाएगी, दीजिए ना 50-60 इंटरव्यूज़। बहुत सारे लोग होते हैं जो 50-50 लाख के इंटरव्यूज़ क्रैक करते हैं, बट देन उनका पता है 10th या 15th अटेम्प्ट में होता है। सो इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। You are young to learn anything, even if you are 30-40, you are still young to learn. So I think that's one thing I want to tell. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बाकी निधि, आपने जब ये एनालिस्ट ज्वाइन किया तो आपको वो ग्रोथ मिल गई जो आपको चाहिए थी? ऑनेस्टली मिल रही है। इट्स जस्ट बीन अराउंड 10.5 months यहाँ पे आकर के, बट आई रियली लाइक कि एवरी डे देर इज़ अ न्यू थिंग टू लर्न। मतलब मुझे कुछ ही स्किल्स के बारे में पता था, बट जो टीम में है या फिर कंपनी में दे टॉक अबाउट न्यू टर्म्स, जैसे हडूप बोल दिया, स्पार्क बोल दिया। सो मुझे भी मन करता है कि हाँ ये भी सीखना है, ये भी सीखना है करके। सो वो एक क्यूरियोसिटी आ गई है। उसके अलावा भी ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ, मतलब जैसे न्यूट्रिशन हो गया या फिर सेल्स में हो गया, आई यूज्ड टू टॉक टू ओनली people around me, but यहाँ पे on calls you talk to hundreds of people, you give presentations. So I think सारी चीज़ें एक point में they are adding up and they are helping me grow a little more. So yes, I'm very happy here. Great. So all the best to you निधि in your life, in your career, और बहुत ही मज़ा आया। Thanks a lot for being here, इतना सब कुछ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच टू यू एंड ऑल द बेस्ट। जो भी स्टूडेंट या जिनको भी डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस में जाना है, सो आई वुड विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपसे मिलते हैं फिर किसी पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। डेफिनेटली, बाय बाय।